मैं एक बिजनेस अपॉइंटमेंट के लिए निकल रहा हूँ। मेरे एब्सेंस में जो कुछ देखना है वो आप देख लीजिए। जी बेहतर सर। सी यू। राइट सर। मेरी लेटर्स आपको बता सकेंगी कि मैं पहले ही दिन से आपकी कितनी शुक्रगुजार थी और आपके लिए दुआएं करती थी। बात हो गई, आज तो कमाल ही हो गया। कमल, 6 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आई बच्ची। कहाँ रह गई असगा? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अम्मा, मैंने तो उसको कहा था कि मैं साथ चलती हूँ। आपको पता तो है कहाँ बात सुनती है। भाई तू फोन करना बेटा। आपके कहे बगैर मैंने काफी दफा किया था, मिल नहीं रहा था। दोबारा कर लेती हूँ, ठहर जाओ। बंद जा रहा है। अल्लाह खैर। फिक्र ना करें, मैं देखती हूँ। लो, आ गई असगा। आ गई। क्या हुआ? पता नहीं, मैं देखती हूँ अम्मा, मैं देखती हूँ। असगा, क्या बात है? क्या हुआ है? तू रो रही है? बता तो सही, क्या हुआ है असगा? कुछ तो बोल। दिल घबरा रहा मेरा, बता भी सही। भाभी, आपको पता है, इतने सालों जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, कॉलेज की महंगी फीस अदा की, सारे ड्यूज वगैरह सब पे किए, वो कौन है? आपको पता है वो कौन है? भाभी वो अज़लान साहब। क्या? वो अज़लान साहब, हमने सब पे किया फीस। इसका तो क्या कह रही है ये? अज़लान साहब। ज़ैनब को इतने अरसे के बाद देखकर इतनी खुशी हो रही है ना मुझे। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सतवर। ज़ैनब तो अक्सर तुम्हारा पूछती रहती थी। बेटा, आपकी स्टडीज खत्म हो गई? जी आंटी। अच्छा, किस चीज़ में मास्टर्स किया? आंटी फाइनेंस में। वाओ, वेरी गुड। जी। मुझे लगता है अज़लान भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बेटा? बिल्कुल ठीक। ज़ैनब, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। तुम इतने दिनों बाद। बस मॉम आ रही थी तो मैंने सोचा मैं भी साथ आ जाऊं, इसी बहाने तुमसे और आंटी से मुलाकात हो जाएगी। गुड। क्या करी हो आजकल? भाई, इसने तो मास्टर्स किया है फाइनेंस में। तुम अपने ऑफिस में जॉब दे दो अब उसको।
ऑफ कोर्स मुझे अपना रिज्यूमे ईमेल कर देना। ओके, मैं अपना रेज्यूमे आपको ईमेल कर दूंगी। मेरा ख्याल है बेटा तुम लोग जाओ वहाँ पे बैठ के बात करो। जी एक्चुअली मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल है 10 मिनट में, सो मे बी सम अदर टाइम। Of course, Aslan, work is work. Maybe next time. मेरा ख्याल है मैं चाय के लिए कहती हूँ। समरा, अस्का, चल अब भूख ठीक कर ले। सारा दिन से कुछ खाया भी नहीं है, थोड़ा सा खाना खा ले। चल आजा, ये ले। मुझे भूख नहीं है। खाने से क्या नाराजगी है? मेरी बात मान ले, शाबाश, थोड़ा सा खा ले। देख क्या हाल बनाया हुआ है अपना। मुझे तो यकीन ही नहीं आता, जिस शख्स को मैं इतने सालों से मोहसिन मान रही थी वो अजलान साहब थे। काश काश कि मैं डॉक्टर ना बनती, और अगर बनी गई थी तो उनके पैसों से ना बनती। देख अस्का, तुझे डॉक्टर ना अल्लाह ने बनाया, और वसीला शनाया बीबी को। भाभी यकीन करें, ऑफिस में खड़े हुए जब उन्होंने कहा ना कि तुम लोगों ने हमारे एहसानों का बदला नहीं चुकाया, शनाया जी के कातलों को पकड़ने में मदद नहीं की, गवाही नहीं दी, उनका एक एक लफ्ज मेरे मुंह पे तमाचे की तरह लगा। मैंने महसूस किया, और वाकई मुझे लगा कि हमने तो कुछ भी नहीं किया भाभी, ना गवाही दी, ना उनकी मदद की, और उल्टा उन्होंने मुझ पे इतना बड़ा एहसान कर दिया उम्र भर के लिए। वो इस बात को समझ नहीं सकते इसका कि 3 तन्हा औरतें हम कितनी मजबूर थी और क्या ही कर सकती थी। पता नहीं भाभी, पता नहीं मैं आगे की जिंदगी कैसे गुजारूंगी। उनका एक एक जुमला, एक एक बात मुझे अजियत देती रहेगी, सारी जिंदगी अजियत देती रहेगी। देख अस्का, तुझे डॉक्टर शनाया बीबी ने बनाया, अजलान साहब ने नहीं। और अगर तुझे परेशानी हो रही है और तू उनका शुक्रिया अदा करना चाहती तो चल हम दोनों कल उनकी कब्र पर चलते। तू उनके लिए रोज तो नफल पढ़ती है ना, फिर हम उनकी कब्र पर जाएंगे, वहां फूल चढ़ाएंगे, फातिहा पढ़ेंगे। तू देख, तुझे बहुत सुकून मिलेगा। आ जाओ। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा बताएं, मुझसे क्यों नाराज हैं? क्यों? तुम नहीं जानते मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ। बिल्कुल नहीं। मैं कब तक यूं तन्हा घर की दीवारों के साथ जिंदगी गुजारूं, सारा दिन अकेली तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ। कोई नहीं जिसे अपने दिल की बात कह सकूं। मुझे बताओ अजलान, मैं क्या करूं? तो आप क्या चाहती हैं?
जैनब अच्छी लड़की है, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती हैं कि शनाया के अलावा मेरी जिंदगी में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी जान, शनाया तो अब कभी वापस नहीं आएगी। क्या तुम इसी तरह यूं ही तन्हा जिंदगी गुजारोगे? हाँ, शनाया की जगह कोई नहीं ले सकता। अजलान, कोई किसी की जगह नहीं लेता, आने वाला अपनी जगह खुद बनाता है। मॉम, अगर मैं दूसरी शादी करता हूँ तो ये शनाया के साथ बेवफाई होगी, और बेवफाई तो मैं तभी करूँगा जिस दिन मेरा दिल इसकी इजाज़त देगा। मेरे दिल में किसी के लिए कुछ रहा ही नहीं सिवाय आपके। और जितने जल्दी ये बात आप समझ लेंगी उतने जल्दी आप मुझे तकलीफ देना बंद कर देंगे और अपने आप को भी। खाला, कितनी बार मना किया यहाँ मत आया करो, क्यों तकलीफ करती हो? अरे आपा, खुशी का मौका है। खैर से मेरी घर वाली डॉक्टर नहीं बन गई है, उसको मिठाई खिलाना तो बनता है ना। ये लो, चाय के साथ मिठाई भी खाओ, वो भी मेरे हाथ से। कुछ शर्म हया है कि नहीं? क्या बदतमीजी है, शरीफों के घर आके ऐसे करते हैं? ये कोई शराफत है क्या? हालांकि खुशी का मौका है, झगड़ा करने तो आया नहीं हूं मैं यहाँ पे। अस्का की खुशी में खुश होने आया हूँ। आप मेरी बात कान खोल के सुन लें। आप लोगों से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। भाई ने जो रिश्ता किया था उन्होंने उसी वक्त खत्म कर दिया था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अब मैं पहले वाली अस्का नहीं हूँ। हाँ हाँ, अब तो तुम डॉक्टर नहीं बन गई हो, तो अकड़ आ गई है तुम में। सारी अकड़ निकाल दूंगा मैं। क्या करेंगे? मार देंगे? मार ले मुझे, मैं तब भी आपसे शादी नहीं करूंगी। आगे बात समझ में? अभी मिठाई का टोकरा उठाएं और निकले यहाँ से। रोज आ जाते हैं तमाशा लगाने के लिए। अरे वाह, बड़ी जबान आ गई तेरे मुंह में। पहले तो बात नहीं कर सकती थी, अब ऐसे पटर पटर बोल रही है। जाहिर है 4 जमातें क्या पढ़ ली हैं, दिमाग 7वें आसमान पर चला गया। हाँ, चला गया। मुझे अब सच और हक के लिए लड़ना आ गया। आप दोनों इस घर में दोबारा नजर आए तो अच्छा नहीं होगा। बहुत बुरा कर रही हो तुम। हाँ, कर रही हूँ बुरा, लेकिन आपसे शादी नहीं करूंगी। पड़ गई है ठंड? चलो शाबाश, मिठाई उठाओ और निकलो यहाँ से। चलो। बेटा जी, इतनी बेइज्जती बहुत है या अभी और करानी है? शनाया जी, मैं आपके एहसान का बदला नहीं चुका सकती। मेरी जिंदगी की हर सांस आपकी मकरूज है और मरते दम तक मैं आपके लिए दुआ करती रहूंगी। आपके लिए सदका जारिया बनूंगी। अल्लाह आपके इस अमल को कबूल फरमाए और बहुत जज़ा दे। आपको पता है, अजलान साहब ने मुझे बहुत डांटा, बहुत बेइज्जत किया, हमेशा की तरह। शायद मुझे आदत हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती। शायद वो भी किसी हद तक ठीक हैं, वो हमारी मजबूरियां नहीं समझते। अगर आप जिंदा होती तो जरूर समझ जाती।
इजाज़त से आई हो। ये जगह मेरे लिए बहुत मुकद्दस है। यहाँ मैं अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करना चाहता हूँ। नाउ प्लीज़ लीव राइट नाउ। दोबारा यहाँ नजर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ शनाया जी के लिए दुआ के लिए आई थी। शनाया को तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत नहीं। नाउ प्लीज़ लीव एंड डोंट कम हियर अगेन। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ आने के लिए भी मुझे आपकी इजाजत की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको क्या कहूँ, किसी भी इंसान के लफ्ज आप पे असर नहीं करते। बस इतना कहूंगी कि आपको दुआ की जरूरत है। चले भैया। इसका क्या हुआ? खैरियत है? भाभी वहाँ अजलान साहब आ गए। किधर? मैंने तो नहीं देखा। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं जरा पूछती ना उनसे। क्या कर लेती है? सुनाती है उन्हें। इस कदर बदतमीज इंसान है, बेइज्जती पर बेइज्जती किया जाता है, कोई लिहाज ही नहीं है उसका। अभी हम उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते कि सारी जिंदगी के लिए ना हम उनके मकरूज हैं। इसीलिए चुप कर जाती, वरना जितनी बेइज्जती उसने की है ना, दिल तो चाह रहा था कि उसके घर जाके ना उसकी माँ के आगे उसको ऐसी सुनाओ, याद रखे सारी जिंदगी। नहीं भाभी, हम नहीं कर सकते। तू क्यों परेशान है? भाभी पता क्या, मेरा दिल किस बात पे खराब होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे उस आदमी का मकरूज किया है जो अपने आप को इंसान समझता ही नहीं, खुदा समझता है। खुदा भी बंदों पर रहम करता है। अजलान साहब के तो दिल में रहम नाम की कोई चीज ही नहीं। इतना गरूर, इतना तकब्बुर, तौबा भैया, अल्लाह माफ ही करे। हाँ तो और क्या, हमें वो इंसान थोड़ी समझते हैं, जमीन पे रेंगने वाले कीड़े समझते हैं। अच्छा तू छोड़ ना, तू बस अपनी मोहसिन शनाया बीबी को याद रख जिन्होंने मुझ पर एहसान किया। दफा मार अजलान साहब। मुझे प्रॉफिट नहीं लॉस के बारे में बताइए। सर मैं यही बता रहा हूँ कि 3 ब्रांचेस ने अराउंड 10% लॉस किया है। ठीक है, तो उन ब्रांचेस के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज 10% डिडक्ट कर दीजिए। पूरी मार्केट डाउन है, कोविड का सिनेरियो है, ये अनफेयर होगा। बाकी सारी ब्रांचेस ने इसी सिनेरियो में प्रॉफिट किया। इन ब्रांचेस की स्टाफ को पता होना चाहिए कि अगर वो फोकस नहीं करेंगे, अपने काम पे तवज्जो नहीं देंगे, तो पैसे किस बात के ले रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उनको। एहसन साहब प्लीज लेट देम नो। अजलान साहब तो खुद को खुदा समझ बैठे हैं, ना किसी को माफ करते हैं ना किसी का लिहाज। पता नहीं इतना पैसा कहाँ लेके जाएंगे, कब्र में और कहाँ। अंधे हो, नजर नहीं आ रही? गाड़ी के नीचे आते तो मर जाते और इल्जाम सारा मुझ पे आना था। नहीं साहब जी, मेरी घर वाली बीमार थी, ये फ्रूट उसके लिए लाया था। क्या घर वाली बीमार थी? हटो सामने से। साहब जी ऊंची आवाज से बात मत करें, हम भी उसके बंदे हैं। हटो यार। सर जी मेरा फ्रूट, अब मैं फ्रूट कहाँ से खरीदूंगा साहब? अब ये कोई नया ड्रामा शुरू कर दिया? खैरात मांगने का कोई और तरीका है ये? तुम लोगों में कोई शर्मो है नहीं? हट्टे गट्टे लोग घूमते फिरते, अब ये करना शुरू करोगे? साहब मैं इंसान हूँ और इंसानों की तरह मेरे से बात करें, खुदा मत बने, नहीं तो जिंदगी में ऐसी चोट लगेगी कि आप याद करोगे। ओए,
बकवास बंद करो, हटो सामने से। हेलो। जैन तुम कहाँ हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ओ सॉरी, आप तुम कैसी हो? तुम कैसे हो? आवाज से परेशान लग रहे हो। मैं 2 दिन से फोन कर रही हूँ, ना फोन उठा रहे हो, कोई जवाब भी नहीं दे रहे। खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। दरअसल वो जुनैरा का रिश्ता आया था, तो उसी सिलसिले में थोड़ा मसरूफ हो गया था। अच्छा, जैन तुमने बात की मेरे बारे में अपने घर वालों से? नहीं, बट अब करूँगा। कब? बहुत जल्द। मैं इंतजार करूं। मैं बाद में बात करती हूँ। अभी आप ऐसे क्यों देख रही हैं? तू बताना। मैं क्या बताऊं? कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं है तो मेरी तरफ देख के तो बात कर। इसका मतलब है कोई तो है। भाभी, वो हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे और अच्छी दोस्ती भी है। वही जिसके बारे में तू अक्सर बात करती है। अच्छा डिसेंट लड़का है और इंटेलिजेंट भी है, प्यारा भी है। हमारी जैसी फैमिली है और उसके माँ बाप ने बहुत मेहनत से पढ़ाया उसे। लाइक भी होगा। जाहिर बात है तूने किसी नालायक से शादी तो नहीं करनी, मगर मुझे इतना यकीन है कि हमारी अज़का से ज्यादा लायक नहीं हो सकता। अच्छा ये तो बता, अपने माँ बाप को कब भेजेगा? जल्दी। हाय अज़का, अल्लाह हमारे सारे ख्वाब पूरे कर रहा है। देख, तेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो गया। अब तेरी किसी अच्छी जगह शादी हो जाएगी ना, तो मेरा भी ख्वाब पूरा हो जाएगा। पता नहीं भाभी, अब तो ख्वाब पूरे होने से डर लगता है। कभी कभार आपके ख्वाब पूरे हो जाते और आप एक नई आजमाइश में आ जाते हैं। मेरी बात सुन, बदचुगनी नहीं करनी। कसम से तेरी शादी होगी ना तो मैं तो नाच नाच के पागल हो जाऊंगी, भंगड़े डालूंगी मैं। भाभी आहिस्ता बोले प्लीज, अम्मा ना सुन ले कहीं। वैसे सच, जिस दिन तेरी शादी होगी ना, उस दिन तेरे भाई के सामने मैं सुरखरू हो जाऊंगी। तो बड़ी खुशी हो रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? जी मैं जैन अहमद। ओह, अस्का के साथ पढ़ते थे ना? जी। अस्का ने बताया था। आओ आओ अंदर आओ। जी बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, जो भी सुना था ना तुम्हारे बारे में, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। जी क्या सुना था? फिक्र ना करो, अच्छी बातें ही सुनी थी। ये बताओ, चाय पियोगे या ठंडा? नहीं थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने आप सबसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, आंटी और रस्का से भी। हाँ हाँ जरूर, बैठो। अम्मा, अम्मा आइएगा, जैन आया है। जैन कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा वो ये जैन है, हम लोग मेडिकल कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। अच्छा, बैठो बेटा बैठ। वो
एक्चुअली मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। कहो। दरअसल में मैं और रस्का एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो। क्यों अम्मा? हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी इज्जत और वकार से रुखसत हो। बेहतर ये होगा तुम अपने माँ बाप को भेजो। एक्चुअली मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की है मगर वो मान नहीं रहे, इसलिए सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊं। फिर मैं चाहता हूं कि आप मेरा और रस्का का निकाह कर दें, क्योंकि मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। निकाह होने के बाद ही मैं अपने वालिदैन को मना कर ले आऊंगा। हम इज्जतदार लोग हैं बेटा, हम अपनी बेटी को इज्जत से विदा करना चाहते हैं। बेहतर होगा कि तुम अपने माँ बाप को भेजो। जैन, इस वक्त तुम चले जाओ, हमें थोड़ा वक्त दो, हम सोच के बताते हैं तुम्हें। अम्मा, मैं नहीं जानती थी जैन इस तरह हमारे घर आ जाएगा। हम दोनों एक दूसरे को जरूर पसंद करते हैं, लेकिन उसने कहा था कि वो अपने वालिदैन को लेकर आएगा। हाँ इसका, मैं जानती हूँ तुम सच बोल रही हो, लेकिन ये कोई तरीका है? माँ बाप के बगैर आ गया रिश्ता लेके? क्या समझता था कि हम चुपचाप निकाह करके तुम्हें रुखसत कर देंगे? क्यों? क्या ऐब है तुम में? अम्मा, आप जानती हैं ना, आप मेरे लिए जो फैसला करेंगी मुझे वही मंजूर होगा। सच पूछो, उसका यूं आके रिश्ता मांगना मुझे बहुत बुरा लगा। उससे अच्छा तो आबिद है, कम से कम जब आता है तो अपनी माँ के साथ तो आता है वो। अम्मा, आप जैन को आबिद से कंपेयर कर रही हैं? आपको लगता है कि जैन आबिद जैसा है? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ हर चीज का एक तरीका होता है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम इज्जतदार लोग हैं। इसका हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत करे। ये कैसे, तुम कैसे सोच सकती हो? ये तुम पढ़ी लिखी लड़की हो बेटा। सही कह रही हैं।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैन को इस तरह मुझसे बात किए बगैर यूं सिर्फ ये कह रही हूँ बेटा, इज्जत कमाने में बहुत देर लगती है, बहुत वक्त लगता है, लेकिन एक पल में चली जाती है इज्जत। जो लड़का अपने माँ बाप का नहीं बना वो कल तुम्हारा क्या बनेगा? सोच के फैसला करना। जब तुम्हारा दिल पूरी सच्चाई के साथ अपने रब की वहदानियत की गवाही देगा तो फिर तुम्हारे साथ पेश आने वाले अच्छे बुरे मामले को उसका अमर समझकर सच्चे दिल से कबूल करना। राजी व रजा होने के बाद जो सुकून तुम्हारे दिल को मिलेगा दुनिया की किसी और शय से तुम्हें नहीं मिल सकता। उसकी मोहब्बत सबसे निराली है, दुनिया की सारी मोहब्बतों से मुख्तलिफ। वो नवाजता भी है और आजमाता भी है। और कभी कभी इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह आजमाता क्यों है? इसलिए कि इंसान को असल हकीकत का पता चल सके। इंसान की मोहब्बत भी आजमाइश से गुजर कर ही खालिस होती है। जब भी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आए तो खामोशी से बगैर कोई गिला शिकवा किए सह जाओ और उसी में खुश रहने की कोशिश करो। यकीनन आजमाइश से सुरखरू होकर निकलोगे। मैंने अपना हर मामला तुझ पर छोड़ दिया है और मैं उसी पर राजी रहने की कोशिश करूंगी। सच है शनाया, तुम्हारे जाने के बाद मैं एक बार भी खुल के नहीं हंसा। मेरी हंसी, मेरी मुस्कुराहट तुम सब अपने साथ ले गई। दिल की बेचैनी वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं। क्या बात है, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? हाँ हूँ नाराज। जैन, इतनी बड़ी बात करने से पहले मुझसे एक दफा तो पूछ लेते। तुम्हें कुछ आइडिया है कि अम्मा कितनी नाराज है? आई एम रियली सॉरी। देखो जैन, हर घर की कोई वैल्यूज होती है, एक माहौल होता है। हम गरीब जरूर हैं लेकिन हमारे भी रख रखाव है। अम्मा को बहुत बुरी लगी है बात। अस्का प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अपने वालिदैन को मना कर थक गया हूँ। इस ऑप्शन के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं मान रहे। क्या वजह है आखिर ऐसी? मेरी बड़ी बहन जुनैरा की वजह से। बहुत अरसा हो गया था अस्का उनकी शादी नहीं हो रही थी और अब जाके अच्छा रिश्ता आया है तो रिश्ते वाले कह रहे हैं कि वट्टे सट्टे की शादी करनी है। बस तुम मेरा साथ दो, हम निकाह कर लेते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। बस तुम एक बार मुझसे मिल लो प्लीज। बताओ ना, तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी ना? अस्का, जी अम्मा। आज इतवार है बेटा, तुम अस्पताल जा रही हो क्या?